आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करा था। आज क्वेश्चन नंबर 14 देखने जा रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में हमको क्या दिया हुआ है, 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in the horizontal line at the height of 88.2 from the ground। तो यहाँ पे एक बलून है जिसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो कितनी है 88.2, सॉरी एक गर्ल है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, उस बलून को ऑब्जर्व कर रही है। तो वो ऑब्जर्व कहाँ से करेगी, आइस से करेगी। तो यहाँ पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी वो ग्राउंड से 1.2 मीटर अबव बनेगी। कहाँ बनेगी, ग्राउंड से 1.2 मीटर अबव यहाँ पे हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइस ऑफ द गर्ल्स एट इंस्टेंट 60 डिग्री। तो जब वो गर्ल फर्स्ट टाइम बलून को ऑब्जर्व करती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। फिर कुछ टाइम के बाद गर्ल वही की वही पोजीशन पे है, वो वहां से मूव हुई नहीं है। फिर कुछ टाइम के बाद जब वो ऑब्जर्व करती है तब एंगल ऑफ एलिवेशन आता है 30 डिग्री। कितना था एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो बलून ने क्या करा, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर ट्रैवल करा। तब वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो हमको अब यहाँ पे फाइंड करके बताना है। तो चलो, तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। A B C D E F G H, हमने क्या क्या नाम रखा, A B C D E F G H। अब जो A B है वो गर्ल की हाइट है, तो A B ये और ये तीनों की वैल्यू क्या 1.2। जो टोटल हाइट बलून की है, जैसे यहाँ पे पॉइंट C और पॉइंट F पे क्या हमारा बलून है, उसकी ग्राउंड पे हाइट कितनी 88.2 मीटर। पहली बार जब पॉइंट सी पे बलून था तब एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। कितना था एंगल ऑफ एलिवेशन, 60 डिग्री। और बाद में कुछ टाइम के बाद जब बलून ने आगे ट्रैवल करा पॉइंट एफ तक गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन था उसका 30 डिग्री। कितना था एंगल ऑफ एलिवेशन, 30 डिग्री। अब हमको यहाँ पे ये फाइंड करना है कि बलून ने कितना ट्रैवल करा, मतलब हमको डीएच की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले तो इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, हियर ए बी डी ई and GH is a height of girl। फिर C and F are two positions of balloon। तो C और F के बेटा बलून की दो पोजीशंस है, CF एंड CF। तो यहाँ पे CF, DG और EF EH ये तीनों इक्वल होगा। DG एंड EH is distance traveled by balloon। तो बलून ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा है। पॉइंट A is a point of ऑब्जर्वेशन। तो पॉइंट है क्या बड़ा यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो बोलो यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो हियर एफ जी एफ एच विल बी इक्वल टू एफ जी माइनस एफ जी प्लस जी एच, बराबर। तो ये देखो ये जो पूरा है वो क्या है हमारा एफ एच और उसके अंदर दो एक पॉइंट है जी, तो दो पार्ट हो गए एफ जी और जी एच। तो वो दोनों को प्लस करेंगे तो देखो यहाँ पे 88.2 इक्वल्स टू एफ जी तो हमको चाहिए, ये है हमारे पास 1.2, प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, देयरफॉर एफ जी इक्वल्स टू 87 मीटर। तो अगर एफ जी 87 होगा तो ये भी क्या होगा 87। तो हियर एफ जी इज इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 87। अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। पहला ट्रायंगल है हमारे पास
ए डी सी और दूसरा है ए जी एफ। तो वन बाय वन इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल ए इक्वल्स टू 60, एंगल डी इक्वल्स टू 90। सो टेन का फॉर्मूला टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एंगल कहाँ पे बन रहा है? ए पे। तो टेन ए का अपोजिट क्या है यहाँ पे? सी डी है। एडजेसेंट क्या है यहाँ पे? हमारा ए डी है। ए पे एंगल कितना है? 60 है। सी डी की वैल्यू क्या है? 87। ए डी की वैल्यू हमको चाहिए। अगर टेबल में देखोगे तो 1060 की वैल्यू होती है √3 87 अपॉन ए डी। Therefore, AD इक्वल्स टू 87 √3। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, √3 से मल्टीप्लाई √3 से। तो AD इक्वल्स टू 87 √3 और √3 3 3 वन जा 3 29 जा। तो AD की वैल्यू आ गई 29 √3 मीटर। तो चलो ये हमको AD मिला 29 √3। अब वैसे ही हम लोग दूसरा ट्राइंगल लेके AG फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो देखो हमको लिखने का पहले यहाँ पे इन ट्राइंगल AGF एंगल G इज इक्वल्स टू 90, एंगल A इक्वल्स टू 30। सो टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो एंगल कहां पे बन रहा है हमारा? ए पे। ए का अपोजिट क्या है? GF। एडजेसेंट क्या है? AG। ए पे एंगल कितना है? 30। GF की वैल्यू हमारे पास क्या है? 87 और AG हमको चाहिए। तो 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 87 अपॉन AG। देयरफॉर AG इक्वल्स टू 87 √3 मीटर। तो चलो अब हमको यहाँ पे AG मिल गया 87 √3। अब हमको फाइंड क्या करना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या है उसका? CD। तो देखो हियर लास्ट क्वेश्चन हम लोग इधर कर रहे हैं। हियर CD सो DG इज इक्वल्स टू AG माइनस AD होगा। देखो ये पूरा AG है, ये AD है। तो ये तो पूरे AG में से अगर मैं AD को माइनस करूंगा तो मेरे को DG मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और DG क्या है? हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो दैट विल बी 87 √3 माइनस 29 √3। तो दोनों लाइक टर्म्स है, √3 तो 87 माइनस 23 सॉरी, तो वो होगा 58 √3 मीटर। सो डिस्टेंस traveled by balloon is 58 √3 meter, and that's your final answer.